नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, 10 ऐसे संस्कार जो हमें अपने बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। 21वीं सदी में उन संस्कारों की कमी हो गई है और जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताऊं, कोटा में एक 19 साल 20 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। और उसने अपने एक सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ और मैं सुसाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी माता पिता की सपनों को पूरा नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को बहुत सराहेंगे, स्नेह देंगे और प्यार देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, आपका अपना लाइफ कोच। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी होता है। अगर हम अपने बच्चों के और आप आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन मतलब ये हो गया जैसे कि बच्चा, आपका डर उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपका डर उसके अंदर नहीं होगा तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके और बच्चे के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, एक समझदारी होगी, एक अपनत्व होगा, तो वो आपको अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम शेयर करेगा। अच्छी और ख़राब आदतें शेयर करेगा और आपको ये जताने की कोशिश करेगा कि वो आपकी इज़्ज़त भी करता है, आपको समझता भी है। लेकिन कहीं न कहीं वो आपको, अगर ये कोऑर्डिनेशन, ये सामंजस्यता जो है वो एक दूसरे के बीच में नहीं होगी, तो कहीं न कहीं वो आपसे अपनी बातों छुपाएगा और आपको बताने की कोशिश नहीं करेगा और वो गलत डिसीजन ले सकता है जीवन में। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें बच्चे के बीच में और अपने बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। दूसरी चीज़, हमेशा अपनी बात उस पर ना थोपें। हमेशा उस पर अपनी बात ना थोपें, उसकी बात भी सुनने की कोशिश करें, उसको भी समझने की कोशिश करें कि जीवन में वो क्या करना चाहता है, किस बात को चूज़ करना चाहता है। अगर वो गलत बात चूज़ करना चाहता है तो डेफिनेटली आप उसको समझाइए, उसको सही रास्ता दिखाइए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वो करना चाहता है और वो सही है उसके जीवन के लिए और हो सकती है वो जीवन में उसके लिए सही हो, तो मुझे लगता है आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको उसको पूरा 100% सपोर्ट करके उसको वो चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमें बच्चों को शुरुआत से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उसको आप एक पॉकेट मनी, जिस तरह से मैं आपको बताऊँ कि आप उसको पॉकेट मनी दीजिए। पॉकेट मनी देने के बाद उसको ये चीज़ सिखाइए कि पैसे की कितनी वैल्यू होती है, पैसे कितनी मेहनत से कमाया जाता है और उस पैसे को हम कितनी अच्छी तरीके से किस तरह पर, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अगर वो इस तरह से चीज़ें सीख जाता है बचपन से ही, तो वो आगे चल के सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा और अच्छी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाता है और वो आप पे ही डिपेंड रहता है, आपकी बात मानता रहता है, तो वो कहीं न कहीं आगे चल के वो आप पर ही निर्भर हो जाएगा, जो कि फिर आपके लिए एक घातक साबित हो सकता है और खुद ब खुद उसके जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य साफ-साफ यही है कि आपको बच्चे को निर्भर नहीं बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। और ये चीज़ गुण आपको बच्चों को बचपन से ही सिखाने होंगे। बच्चों को बचपन से सिखाने से सबसे फ़ायदा यही होगा कि आगे चल के वो अपने जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ सीख जाएगा और कितना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों में कभी भी ये चीज़ ना सिखाएं कि वो बहुत रूड हो जाए, घमंडी हो जाए। अगर आप लोग आपस में ही, जैसे मैंने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और हस्बैंड वाइफ को गाली देते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। इसी तरह से रिप्लाई में वाइफ जो होती हैं वो हस्बैंड की से गाली गलौज करती हैं और रिप्लाई करती हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चा बचपन से देख रहा होता है। बचपन से देखने पर उसके अंदर वही चीज़ घर कर जाती है और वो रूड हो जाता है, बदतमीज़ी करने लग जाता है और वो कहीं न कहीं आपके साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे के अंदर न्यूट्रलिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर बच्चे के अंदर न्यूट्रलिटी होगी, वो समझेगा कि हाँ, गरीब अमीर का कोई फ़ासला नहीं होता है, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हम छोटों से प्यार करना चाहिए, जानवरों से प्यार करना चाहिए हमें। तो उसके अंदर ये न्यूट्रलिटी अगर बचपन से ही सिखा दी जाएगी, तो वो न्यूट्रलिटी उसके अब आगे चल के काम आएगी और वो सही फैसला ले सकता है। ठीक है? पाँचवीं चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे जो गलतियाँ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनको हर गलती पर उनकी रोक-टोक करें, हर गलती पर उनको ज्ञान बखोरने की कोशिश करें, ज्ञान देने की कोशिश करें। ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप हमेशा उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तो वो जो बेसिक चीज़ होती है जिससे हम लोग भी, आप लोग भी, हम लोग भी गलतियाँ करके ही सीखते हैं और गलतियाँ करके सीखते हुए अपने यहाँ तक इतने बड़े हुए हैं। तो कल को वो बच्चा भी बड़ा होगा, अगर वो गलतियाँ नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा? अगर आप उसको हर गलती पर रोकेंगे, टोकेंगे, उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी बात उस लेवल तक नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको उस लेवल तक समझने के लिए आपके बराबर उम्र होनी उसकी पड़ेगी। लेकिन वो अभी बच्चा है, तो इसलिए उसको गलतियाँ करनी दीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो बहुत उसकी गलतियों पर नज़रअंदाज मत करिए। अगर वो बड़ी गलती करता है तो उसको समझाइए, उसको डांटिए, उसको पनिशमेंट दीजिए। लेकिन अगर वो गलतियाँ कर रहा है और वो, जैसे मैं आपको बताऊँ, बच्चा अगर कहीं पार्क में खेलने के लिए जाता है या कहीं साइकिल चलाने के लिए जाता है, तो आप उसको हमेशा टोक टोक मत करिए कि बाहर मत जाइए।
अंदर मत आइए, पार्क मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। ये सब करने से क्या होगा, बच्चे का विकास, जो विकास है वो रुक जाएगा, बच्चे को जो मस्तिष्क है वो विकासहीन हो जाएगा और वो आप पे डिपेंड हो जाएगा। वो भी आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, बच्चे के लिए घातक तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़, छठवीं चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमेशा बच्चों की पर अपनी बात ना थोपें, बच्चों पर अपनी बात ना थोपें, जैसे कि यही सही है, इसी को मानना सही है, ये लोग यही कर रहे हैं, दुनिया में यही चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, यही तरीका है, यही शादी करने का तरीका यही है, लड़कियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लड़कियों को ऐसे जीना है, ऐसे ही मरना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे पहनना है, ये सब चीज़ें गलत हैं। लड़कों के साथ भी ये चीज़ आजकल बहुत हो रही है कि लड़कों के साथ भी यही करना है, आपको यही चीज़ सही है आपके लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के प्रेशर से, अब और पर जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ थे उसके हिसाब से चीज़ों को बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। बच्चों की 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, और हमें भी उस तरह से परिवर्तन लाते हुए उनके विचारों को समझना चाहिए, अपनी बात हमेशा उन पर नहीं थोपनी चाहिए। तो हो सकता है कि बच्चा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है, लेकिन परिवार के लोग उस तरह से राज़ी नहीं होते। तो ये क्या गारंटी है कि अरेंज मैरिज होने पर ही सक्सेसफुल रहेगी उनकी दोनों की लाइफ? क्योंकि जीवन में बहुत सारी कंप्रोमाइज़, लड़कियों को बहुत सारा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो दिखने में अच्छी चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन तो होता नहीं है जिस तरह से, क्योंकि एक ना एक पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हुए उस रिलेशनशिप को बैलेंस करना होता है। लेकिन अगर हम दोनों के प्रति सोचें, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत ही ना पड़े, दोनों को अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते करते जीवन को अच्छे स्पेंड करें, तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये भी बोलना बोलना चाहूँगा आपको कि बच्चों को हमेशा बचपन से ये चीज़ सिखाइए कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं इंद्रियों का, जो आपकी जो 7 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों का ही एक समारूप है आपकी इच्छाएं। तो आप कभी भी अपनी इच्छाओं पर डिपेंड मत रहिए, छोटी छोटी खुशियों पर डिपेंड मत रहिए। अपनी बुद्धि का विकास कीजिए, लॉजिकल थिंकिंग का विकास कीजिए, और हमेशा जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप समाज को देख के आपकी इच्छाएं डेवलप हो रही हैं, जो अपने सहपाठियों के साथ, अपने जो कलीग्स हैं उनको देखकर, अपने साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको देखकर आपके जो इच्छाएं डेवलप हो रही हैं, आप उन